जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर उसे श्राद्ध पक्ष, कहीं पर गरु दिन, कहीं पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस साल पितृपक्ष 20 सितंबर से प्रारंभ होकर के 6 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितृ पृथ्वी लोक में आते हैं और अपने परिवारजनों के बीच में रहते हैं। ऐसे में परिवारजनों को चाहिए कि उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध अर्पण करें, पिंडदान करें और जो कोई भी ऐसी लौकिक क्रियाएं हैं वो करनी चाहिए। ऐसी क्रियाओं को करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं और जब वो प्रसन्न होते हैं तो अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं, उनके सुखाकारी और कल्याण की कामना करते हैं। ऐसा होने से उन परिजनों के जन्म जन्मांतर के जो कष्ट होते हैं वो मिट जाते हैं और वो काफ़ी सुख भोगते हैं। व्यक्ति को इन दिनों में जो कुछ भी घर में जब भी खाना बने, उस खाने को हमेशा सबसे पहले पितरों के लिए निकालना चाहिए। और क्योंकि कौवों को पितरों का प्रतीक माना गया है तो उनको खीर पूरी का अवश्य भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि, इन सब के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक हर व्यक्ति के पास में ऐसा समय आता है कि जब वो अपने पितरों को प्रसन्न कर सके और बड़े से बड़े पितृदोष से मुक्त हो सके। दोस्तों, जब भी किसी पर पितृ अप्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को जब भी पितृदोष लगता है तो वो व्यक्ति काफ़ी दुखमय, काफ़ी दुख भरी जीवन, यातना भरा जीवन व्यतीत करता है। तो ये जो 16 दिन हैं, इन 16 दिनों में व्यक्ति यदि कोई उपाय करता है पितरों को प्रसन्न करने का तो उसका बड़े से बड़ा पितृदोष भी नाश हो जाता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि सवेरे सूर्योदय से पहले वो उठ जाए और स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद में उसे क्या करना चाहिए कि सूर्यदेव को जो जल अर्पित करता है उस जल में उसको थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम और चावल मिला देना चाहिए और फिर इस जल को अर्पित करें और रुक रुक कर अर्पित करें। 7 दफ़े में उसको अर्पित करना चाहिए। थोड़ा सा रुक रुक कर 7 दफ़े में अर्पित करना चाहिए और सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र को बोलते बोलते अर्पित करना चाहिए। 7 दफ़े उसको इस मंत्र को बोलना चाहिए और 7 दफ़े में ही ये जल उसको सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। विष्णु को महापितर माना गया है तो विष्णु का एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इन 16 दिनों में लगातार एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। एक घी का दीपक आपका जो मुख्य चौखट है वहाँ पर लगाएं। आप घर के अंदर खड़े रहें, बाहर की ओर देखते हुए, और अपने सीधे हाथ की तरफ एक अपने जो घर की मुख्य दहलीज है वहाँ पर रखें और थोड़ा सा हल्दी और अक्षत रखें। उसी तरफ एक थोड़ा सा हल्दी और अक्षत रखें। एक दिया व्यक्ति को अपने रसोई में, जहाँ कहीं भी वो खाना बनाता है, वहाँ पर रखना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितृ अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को जाते जाते आशीर्वाद दे करके जाते हैं और उस व्यक्ति का काफ़ी भला होता है। तो दोस्तों, इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।